अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग अमेरिका आए हो, न्यू जनरेशन आई है, चाहे वो यंग है, चाहे वो लोग कह लें कि जो स्पेशली मेन है या फिर आजकल की लड़कियां हैं, इनके हवाले से भी थोड़ी सी बात करूंगी। अमेरिका में आकर जो आपका माइंड है वो किस तरह चेंज हो जाता है और आप लोगों के बच्चे जो है वो किस तरह जो है वो दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन कर दें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह इस अमेरिका को एंजॉय करते रहो। आज मैं गई थी ब्रॉन्क्स के स्टोर पे, फाइन फेयर पे। यहाँ की मैं चीज़ें दिखा रही हूँ आप लोगों को। इसी स्टोर पे मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ इन ब्रॉन्क्स में, अदरवाइज दूसरी सिटी में जाती हूँ, लेकिन ब्रॉन्क्स में गई थी स्पेशली आप लोगों को कुछ और भी डिफरेंट चीज़ें दिखाने के लिए। यहाँ पे जो न्यू जनरेशन आती है यहाँ पे उसकी बात करूंगी, चाहे वो हमारी कंट्री से आ रही हो, चाहे वो इंडिया से है, चाहे पाकिस्तान से है, चाहे किसी और कंट्री से है। इंडिया लोगों को ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करती, स्पेशली मुस्लिम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं क्योंकि उनको हर चीज़ खुले आम मिलती है। जैसे मैं ये कुछ बॉटल्स दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे खुले आम मिलती है। जस्ट आप लोग 18 ईयर्स के हो जाते हो तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे आकर एक तो ये चीज़ खुलेआम मिलती है, एक फ्रेंडशिप आप लोगों को इजीली मिल जाती है। आप लोग कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, स्टूडेंट हो, आप लोगों ने फैमिली गैदरिंग में आए हो, विदाउट फैमिली के आए हो, तो चाहे वो यंग हो, चाहे वो मीन्स आफ्टर 18 के हों, टॉडलर हों, तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। यहाँ पे हर चीज़ खुलेआम है, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। अगर पाकिस्तानी लोग आते हैं यहाँ पे, जो लोग फैमिलीज के साथ आते हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। जो विदाउट फैमिली के आते हैं उन लोगों को जो माहौल है आजकल पाकिस्तान का भी है, काफ़ी ज़्यादा खुलेआम मिलती हैं ये चीज़ें, ये यूज़ की जाती हैं। हालांकि वो मुस्लिम कंट्री है, ये तो चलो नॉन मुस्लिम कंट्री है, यहाँ तो हर चीज़ खुलेआम मिलती है। जबकि मैंने सुना है कि आजकल जो वहाँ पे भी ये चीज़ें खुलेआम होती हैं। तो हमें इन चीज़ों से डर लगता है कि भाई हम लोग अपने बच्चों को वो गाइडलाइन करते हैं कि भाई ये चीज़ें हराम है, हराम है, और वहाँ पे ये चीज़ें खुलेआम होती हैं तो हमारे बच्चे जो है हमसे सवाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे शेल्फ में मैंने एक बड़े काफ़ी ज़्यादा ड्रम दिखाए आप लोगों को। पड़े हुए ड्रम जो है ये इसीलिए स्पेशली जो बार्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पे आइस रख के इन चीज़ों को कोल्ड किया जाता है। तो बड़े बड़े ड्रम्स भी हैं। थोड़ी प्राइजें दिखाई हैं चीज़ों की, आप लोग चीज़ों की प्राइजें देखें। और साथ मेरे कुछ ऐसे सवाल थे, किसी सिस्टर के भी सवाल थे कि जी आप लोग कौन से वीज़े पे आए हो। काफ़ी मैंने जो वीडियोस लगाई हैं उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा और भी सवाल आए हैं। जी मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग अमेरिका में आना चाहते हो, ईज़ी आपके लिए क्या है। अगर आप लोग यहाँ पे किसी का रिश्ता देखते हो और किसी ने कोई अपना मैरिज का जो अप्लाई करना है, वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप लोग फ्योंसी वीज़ा अप्लाई करते हो। फ्योंसी वीज़े पे आप लोग ईज़िली आ सकते हो। जब सबसे ईज़िली जो वीज़ा लगता है वो फ्योंस वीज़ा है, वो आप लोगों को ईज़ी मिल जाता है और उसमें टाइम जो रिक्वायरमेंट होती है टाइम की वो भी कम लगती है। शादी में थोड़ा-सा और ज़्यादा टाइम लगता है। अगर कोई आपको स्पॉन्सर करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे किसी के पास पासपोर्ट है, वो अपने बहन-भाइयों का अप्लाई करता है, माँ-बाप बहन-भाइयों का अप्लाई करता है, तो उसके लिए आप लोगों को तकरीबन माँ-बाप का जो है ऑलमोस्ट 1 ईयर्स में ही हो जाता है, क समटाइम 1 ईयर से पहले ही हो जाता है। लेकिन जो फैमिलीज़ होते हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, उनके आगे बच्चे हैं, सबके लिए वो अप्लाई करता है, तो उसमें कम से कम आप लोगों को 10 से 12 साल इज़िली लग जाते हैं। तो अगर भाई आप लोगों को यहाँ पे रिश्ता देखता है या बहन देखती है तो उसके के लिए बेस्ट ये होता है निकाह से पहले आप लोग फ्योंस वीज़ा अप्लाई कर दें और यहाँ पे आकर आप लोग प्रॉपर्ली शादी कर सकते हो, निकाह कर सकते हो, पेपर मैरिज जो है वो अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों का स्टेटस है वो इजीली चेंज हो जाता है। उसके लिए जब स्टेटस चेंज होता है तो आप लोगों के जो आगे का प्रोसेस है यहाँ के अप्लाई करना, आईडी अप्लाई करना, सोशल अप्लाई करना, जो प्रोसेस है और मोर इजी हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात, किसी सिस्टर ने बोला है कि जी आप लोग अपने बच्चों को कुरान पाक मुझसे पढ़ा लें। जी मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, काफ़ी भाई ने भी 2-3 बार पूछा है कि मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान पाक पढ़ते हैं। पाकिस्तान की ही अकेडमी है, वहीं से वो कुरान क्लास लेते हैं। और अभी मैं बच्चे एक लाइन पर होते हैं, उनका जो टाइमिंग होती है उन्हें पता होता है कि हमें किस टाइम क्लास लेनी है और किस पारे पे हैं, वो सारा टीचर जो है उसको लेकर चल रही होती है, तो मैं उनको स्किप नहीं करवा
सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे किस टाइम पे क्या क्लास ले रहे हैं और किस फ्लो पे जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी वो अकेडमी है, सिस्टर वो काफ़ी अच्छी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं बच्चों की भी। तो मैं अभी आप सॉरी फॉर दैट मैं अभी बच्चों को वहाँ से स्किप नहीं करवाना चाहती, क्योंकि वो ए टू ज़ी बच्चों का जानती हैं। और उसके बाद सवाल था जी, किसी सिस्टर ने पूछा था, भाई आप हमें बता दें आप लोग कब उस ऑफिस में जा रही हैं जिस पे आप लोग कहते हैं, आप लास्ट व्लॉग में बताया था सब चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं। इंश्योरेंस का भी हो जाता है, टैक्स का भी हो जाता है, इमिग्रेशन का अप्लाई करना हो, पासपोर्ट हो, आईडी हो, सब हो जाता है। आप कब जाएँगी? तो इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट वीक का प्लान है, इसी वीक का प्लान था लेकिन ये वीक मैं स्किप कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है अभी हमारे पास जो वो सैटरडे संडे आने वाला है, तो वो स्किप करके उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीक जो है वो इंशाल्लाह वहाँ पे जाऊँगी। और दूसरा सवाल ये हो गया कि हमारी जो न्यू जनरेशन है यहाँ पे सवाल करती है, न्यू जनरेशन फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चों की बात करूँ, वो ये बच्चे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं जस्ट वन डे क्यों सेलिब्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल सेलिब्रेशन किस बात की, कि जी हमारे पेरेंट्स डे, जस्ट वन डे, फादर डे, मदर डे एंड फैमिली डे, किड्स डे, ये वन डे क्यों सेलिब्रेशन करते हैं। हमारा ये यहाँ पे हक बनता है, अपने बच्चों को ये चीज़ गाइडलाइन करते हैं, ये तो जस्ट वन डे ही सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन हम लोग वी आर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग जो है वो एवरी डे, आप लोगों को पता है पेरेंट्स किस तरह हार्ड वर्क करते हैं आप लोगों के लिए। तो इस्लाम में ये चीज़ एवरी डे होती है, थैंक्स फॉर अल्लाह, आफ्टर अल्लाह यू थैंक्स फॉर पेरेंट्स, क्योंकि वो आपके लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं, आपके लिए आपकी टेक केयर करते हैं, आपको अच्छे से अच्छा जो खाना पीना प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर अल्लाह यू वाना थैंक्स फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर अल्लाह, उसके बाद हम लोग थैंक्स करते हैं अपने पेरेंट्स का। एंड अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके हमें अगर अपने पेरेंट्स का फेस देखने के लिए एवरी डे हमें ये नेमत दी हुई है कि हम लोग अपने माँ बाप का चेहरा देखते हैं, तो हमारे लिए कितनी खुश नसीबी है। और उसके ज़रिए अल्लाह ताला हमें इतनी अच्छी सहूलतें और अच्छी चीज़ें देता है। तो ये चीज़ हम लोग अपने बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, तो बच्चे वो चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम लोग चीज़ों बच्चों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें बच्चे जो हैं, हर चीज़ उन्हें यहाँ पे खुलेआम मिल रही है, चाहे वो हराम है, चाहे वो हलाल है, उनमें कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा बच्चों को कि बच्चे इस लाइन पे आ जाएँ। जब आप लोग एक्सप्लेन ही नहीं करोगे, तो बच्चे सीधे रास्ते पे किस तरह आएँगे? किसी भाई का सवाल था कि नहीं जी, यहाँ पे आप कुछ भी करें, अमेरिका में बच्चे ऐसे हो ही जाते हैं, उस लाइन पे आ जाते हैं। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, माँ-बाप ऐसे भी हैं, हमने देखे हैं, फैमिलियाँ हैं यहाँ पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, वो फैमिलीज़ अपने माँ-बाप की मर्ज़ी के अलावा काम नहीं करते। यहाँ पे मैं बात करूँ कि स्कूलिंग की बात, अगर आपके बच्चे कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, यहाँ के बच्चे उनको तंग करते हैं। जो अमेरिकन हैं, जो दूसरे बच्चे हैं, वो उनको तंग करते हैं कि भई तुम लोग पार्टीज़ में नहीं आते हो, तुम लोग वाइन नहीं यूज़ करते हो, तुम लोग ये चीज़ क्यों नहीं खाते हो, तुम लोग गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनते हो। जब हम लोग अपने बच्चों को ये गाइडलाइन नहीं देंगे, तो यहाँ के बच्चों से वो बुलिंग करेंगे। हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो फैमिलीज़ वाले हैं, वो बच्चे ऐसे ही अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसी गैदरिंग में रहते हैं कि बच्चे ये सवालों के जवाब दे सकते हैं उनको ईज़िली, और जवाब देते भी हैं। नहीं भई हम लोग मुस्लिम हैं, ये हमारे लिहाज़ से, हमारे रिलीजन में, हमारे इस्लाम में ये चीज़ें जो वो हराम है। तो बच्चे बेशक बुलिंग करते रहें, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइन पे सीधे हैं। जब पेरेंट्स गाइडलाइन करते रहते हैं, पेरेंट्स पुश करते हैं हर बात में, मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़े नहीं हैं अभी, लेकिन मैंने ये चीज़ें लर्न की हैं। यहाँ पे बच्चों को गाइडलाइन देनी पड़ती है, मीन्स आप लोगों को बच्चों को डोज़ देनी ही पड़ती है। जब आप बच्चों को डोज़ नहीं दोगे, इस्लाम की बच्चों के एक-एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं करोगे, बच्चों में राइट एंड रॉन्ग का एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे, तो वो बच्चे बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, क्योंकि माहौल ओपन है, यहाँ पे हर चीज़ खुलेआम होती है। मैं हर वीडियोज़ में, हर व्लॉग में ये चीज़ क्यों बता रही होती हूँ कि ये हमारे लिए ठीक है, ये नहीं ठीक है। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैंने भी वो कल्चर, माहौल नहीं देखा, ये चीज़ें हमें इस तरह गाइडलाइन नहीं की गई थी, जो यहाँ पे करनी पड़ती हैं। तो हमारे दिमागों में ये था जी हम लोग मुस्लिम हैं, हमने हलाल हराम चीज़ों के डिफरेंस देखे ही नहीं। वहाँ पे सब चीज़ें हलाल मिलती थी। जब यहाँ पे आप लोग आके खुद चीज़ें देखते हो, लर्न करते हो, सीखते हो, इस्लाम की तरफ और ज़्यादा आते हो, तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छा इस्लाम सिखा सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोग बच्चों को हर माहौल दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चों को गाइडलाइन करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को वो चीज़ें देते हैं, एक-एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन देते हैं। मुझे वो चीज़ें नहीं पता थी जो पाकिस्तान में, जो मैंने यहाँ पे आके सीखी हैं, और अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों में
अपनी ये फ़ीड करते हैं, मतलब कि फ़ीड देते हैं बच्चों को एवरीडे हर चीज़ में। तो आप भी ये चीज़ करते रहें और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखें कि भई हमारे बच्चे भी जब बड़े होंगे तो इस लाइन पे नहीं आएँगे। पेरेंट्स जो हैं मोस्टली यहाँ पे भी मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे अमेरिका में जो मुस्लिम पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों की जल्दी शादियाँ कर देते हैं, जल्दी उन 21 ईयर्स में। ये नहीं कहते कि नहीं ये बच्चा कुछ बन रहा है, 21 ईयर्स में बच्चा उस फील्ड पे आ जाता है कि उसे पता चलता है कि आगे वाला मेरा फ्यूचर क्या है। तो बेस्ट ये होता है कि 21 ईयर्स में आप लोग बच्चे का निकाह कर दो, शादी कर दो, ताकि उसके ऊपर बर्डन आ जाए और वो इस्लाम के तरीके से अपना चीज़ों को लर्न भी कर लेता है, सीख भी लेता है और इस्लाम की लाइन में भी रहता है। या ये ना हो कि वो बाहर जाके दोस्तियाँ करे, बाहर जाके ये गंदे काम सीखे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ओपन है। तो ये जो काम है उससे बेहतर ही है पेरेंट्स ये होते हैं कि पेरेंट्स ये काम को आप लोग खुद ही सरअंजाम कर दें, इस्लाम के हवाले से भी हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो फैमिलीज़ हैं यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स देखती हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग बिगड़ भी जाते हैं, जैसे न्यू जनरेशन है वो जहाँ पे बिगड़ती है आकर, क्योंकि वो आफ्टर 18 के यहाँ पर आते हैं, उन्हें वो पाकिस्तान में वो खुलेआम चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ पे आके उन लोगों को चीज़ें खुलेआम मिलती हैं। इंडियन जो आते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिगड़ जाते हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली वो चीज़ देखते हैं, यहाँ पे हलाल और हराम का डिफ़रेंस देखते हैं, तो वो भी इस चीज़ को छोड़ जाते हैं। लेकिन जब शुरू में आते हैं तो वो उनके ऊपर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अटैक करती हैं। मोस्टली करती हैं, मोस्टली नहीं करती। जो फैमिलीज़ में आ जाते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, फैमिलीज़ उनको गाइडलाइन करती है। जो विदाउट फैमिलीज़ के आते हैं तो उन लोगों के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यू होती हैं और वो बच्चे जो हैं वो 99% जो है वो बिगड़ ही जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप लोग आएँ, अमेरिका आने से पहले कुछ सर्च करें, कुछ चीज़ें लर्न करें। मोस्टली इन आप लोगों की जो गैदरिंग होती है, गैदरिंग को बहुत ज़्यादा आप लोग सर्च करें कि किस माहौल में हमें जाना चाहिए, कौन-सी सिटी में जाना चाहिए, कौन-सी सिटी स हमारे लिए अच्छी है। हम लोग यहाँ पे आकर इस्लाम भी भूल जाते हैं कि नहीं भई यहाँ पे जो आते हैं न्यू, काफ़ी जैसे न्यू जनरेशन है स्पेशली, वो इस्लाम को भूल जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो प्लीज़ पेरेंट्स इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें। जिन लोगों ने बाहर आना है, बच्चों ने आपके अमेरिका आना है या दूसरी कंट्रीज़ में जाना है, जो नॉन मुस्लिम है, तो यहाँ पे ये चीज़ों का ख़्याल बच्चे को गाइडलाइन करके भेजें कि भई वहाँ पे ये चीज़ भी होगी, ये चीज़ भी होगी। खाली ये ना सोचें कि बच्चों ने वहाँ पे जाके एजुकेशन लेनी है, यहाँ पे खाली एजुकेशन नहीं ली जाती। अगर आप एजुकेशन लेने आते हो, यूनिवर्सिटी आते हो, कॉलेज आते हो, तो आप लोगों को टीज़ किया जाता है, बच्चों को बुलिंग की जाती है कि भई आप लोग ये भी करो, आप लोग वो भी करो, गर्लफ्रेंड भी बनाओ, बॉयफ्रेंड भी बनाओ और साथ हमारे पार्टीज़ भी करो। ये चीज़ें यहाँ पे टीज़ की जाती हैं, यहाँ पे बुलिंग की जाती है। जो न्यू आने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि लर्न करें इन चीज़ों को। और जो बच्चे हैं किस तरह हम लोग उनको गाइडलाइन करते हैं, हम लोग यकीन करें कि हर वक्त एक एक चीज़ देखकर बच्चों को साथ एक्सप्लेन करते हैं। मैं यहाँ तक कि बताऊँ कि ग्रोसरी करके आती हूँ, हर चीज़ यहाँ पे बच्चों को कहती हूँ कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो पीछे आप लोग नोट डाउन करें, इसको रीड करें कि इसमें मुझसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, कि इसमें कुछ हराम चीज़ तो नहीं है, कुछ हलाल है या नहीं है। उसके स्कैनर रखे हुए हैं ताकि बच्चों में वो चीज़ आए, बच्चों में की वो आदतें बने, बच्चे ये नोट डाउन करें कि हमारे पेरेंट्स ये चीज़ करते हैं तो हम लोगों ने भी ये चीज़ें करनी है। और 2 से 3 सवाल ऐसे थे सिस्टर, अगर आप लोग यहाँ पे आए हो, आप लोग जॉब करना चाहते हो, मैंने इसीलिए वीडियोस बनाई थी लास्ट वाली कि भई आप लोग आ सकते हो, जॉब कर सकते हो। वो उन व्लॉग्स में मैंने बता दिया था कि क्या-क्या तरीक़ेकार होता है। जी, और बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो जायज़ है वही करने चाहिए जायज़। यहाँ पे अगर आप लोगों ने शादी करना चाहते हो, शादी करके आप लोगों ने अप्लाई करना है वीज़ा अपनी फियांसी का, यहाँ से जो शादी करते हैं, जो पाकिस्तान में जाके फैमिलीज़ देखते हैं, तो उनके लिए हमें कौन-सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, वो शादी का है या फिर फियांस का। सबसे बेहतर ये होता है कि अगर आप लोगों ने निकाह नहीं किया तो आप लोग फियांस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फियांस वीज़े में कम टाइम में आप लोगों को जल्दी वीज़ा मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 साल के अंदर-अंदर आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आकर आप इस्लामी तरीके से निकाह कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग पेपर मैरिज जो है वो स्टेटस चेंज करने के लिए पेपर मैरिज करते हैं, वो अपनी बीवी के साथ ही करते हैं। जब वो सिटीज़न होगी तो ऑटोमेटिकली आपका स्टेटस जो वो चेंज हो जाएगा और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप ईज़िली जो चाहे करना चाहो कर
सकते हो। 3 साल में आप लोगों को ग्रीन कार्ड आप लोगों को मिल जाता है, ऑलमोस्ट पौने 3 साल में वो आप लोग उसके बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को पासपोर्ट मिल जाएगा तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। और बेस्ट ये रहता है कि आप फ्रेंड्स वीज़ा अप्लाई करो। फ्रेंड्स वीज़ा का मैं इसीलिए ज़्यादा कहती हूँ कि वो सबसे ज़्यादा कम टाइम में जो है वो आप लोगों को वीज़ा मिलता है। स्टूडेंट आना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट वीज़ा है, वैसे विज़िटर वीज़ा है और टूरिस्ट वीज़ा है, जो भी हैं वीज़े हैं वो उनसे बेस्ट ये होता है कि आप लोगों ने यहाँ पे शादी करनी है तो शादी के अगर आपने फियोंसी ने अप्लाई किया हुआ है, करना चाहते हैं तो शादी ना करें, उसके लिए बेहतर ये है कि आप फियोंस वीज़ा अप्लाई करें और यहाँ पे आके शादी करें। और आप झूठ मत बोलें, अगर आपने वहाँ पे शादी कर ली है उसके बाद फियोंस वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उन लोगों को हर चीज़ मालूम होती है। इसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा फँसने के चांसेस होते हैं, आप लोग स्टक हो सकते हो। इंक्वायरी वो लोग करते हैं, ये नहीं कि वो लोग इंक्वायरी नहीं करते। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।